ओम शांति। आज बदरा उठा प्रेम का, रे हम पर बस वर्षा हुई। आज बदरा उठा प्रेम का, रे हम पर वर्षा हुई। हर्षिली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, फिर क्या बोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हल्की थी जब चढ़ी तराजू। पूरी भरी अब क्यों तोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया गांठ बांध गठरिया, हीरा पाया बांध गठरिया। बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गया तिल ओले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। आज बदरा उठा प्रेम का, अरे हम पर वर्षा हुई। हर्षिली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई। आत्मा प्रभु प्रेम से भरी है। संपूर्णता का अनुभव। बादल उठा है प्रेम का, वर्षा हो रही है। आत्मा हर्षित हुई है और सारा संसार हरित हुआ है जैसे। मन मस्त हुआ। ये रूहानी मस्ती है, ये नारायणी नशा है, ये इलाही मस्ती है। फिर क्या बोले। अब बोलना कुछ शेष नहीं रहा, शब्द खो गए। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भरी अब क्यों तोले। पहले तोलता था, परंतु आत्मा अब इतनी भर गई है कि अभी तोलने की आवश्यकता ही नहीं। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरा पाया बांध गठरिया। एक ऐसा हीरा मिला है जिसको बांध लिया है और सुरक्षित रखा है भीतर। बार बार वाको क्यों खोले। अब उसे बार बार देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंदर सुरक्षित है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हंस नहा या मान सरोवर, ताल तलैया में क्यों डोले। हंस को मानसरोवर मिल गया है। अब छोटे मोटे तालाब, तलैया, इन सब में अब रस नहीं है, क्योंकि मानसरोवर प्राप्त हुआ है नहाने के लिए। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गया तिल ओले। अब तिल तिल में, कण कण में, पत्थर पत्थर में वही सुप्रीम, वही डिवाइन दिखाई देता है। साहब भी मिल गया। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तो ये ब्राह्मण जीवन भी कैसा जीवन है। बेफिक्र बादशाह का जीवन है, निश्चिंत जीवन है। सुबह की साकार मुरली वरदान। दुनिया के लोग रहते हैं चिंता में, तुम रहते हो परमात्म चिंतन में। करण करावन हार करा रहा है, हम निमित्त है।
चल रहे, अपने आप सब हो रहा है, बेफिक्र, निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, केयर फ्री लाइफ, केयरलेस नहीं, केयर फ्री, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, मौजों में है, आनंद में। हर समय क्या है? उत्साह, उत्साह। और इसकी गति भी कैसी है? एक रस, श्वास की तरह है, न गति ज्यादा हो और ना ही कम, बीच की, एक रस। ज्यादा हुई तो भी प्रॉब्लम, कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, ब्रडिपनिया टैकिपनिया और थॉपनिया। डिस्निया अलग अलग शब्द है मेडिकल में। तो मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले, आनंद में डूबा हुआ है। और यह आनंद संसार के लोग जिस तरह मनाते हैं उस तरह का आनंद नहीं है। ये सूक्ष्म है, बहुत गुप्त है, आंतरिक है। योगी एकांत में बैठा हुआ है, आनंद में। प्राणिक यात्रा का आज का 37वां दिन, 36 दिन इस यात्रा के पूरे हुए। और आज हम जाएंगे पिकनिक पर। परंतु ये जो पिकनिक है ये बड़ी भिन्न है। संसार की जो पिकनिक है वो अलग होती है, ये पिकनिक अलग है। ये भी वैसी ही है, कुछ अर्थों में बाहर जाना, मौज करना, परंतु इसमें कुछ बातें हैं जो भिन्न है। ये प्राणिक पिकनिक है, प्राण ऊर्जा को स्वयं में भरने की। तो आज हम देखेंगे ऐसी कुछ बातें। उससे पहले बाबा के कुछ महावाक्य। अव्यक्तवाणी 13/3/16 संडे की, जो कि रिवाइज्ड मुरली थी 23 मार्च 81 की। तो आज भारत के बच्चों के साथ साथ विदेशियों की भी विशेष ज्ञान की पिकनिक की खातिर कर रहे हैं। जो जाने वाला होता है उसको पिकनिक देते हैं ना, तो बाप दादा भी पार्टी दे रहे, यह ज्ञान की पार्टी है। दूसरा कभी वरदान था 27/1/2018 का, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों की सैर करने वाले सहयोगी भव। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो, वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी लो, पिकनिक भी करो, खेलकूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल लाइट पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा और मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहयोगी भी बना देगा और तीनों लोगों की सैर भी कराते रहेंगे। तो इसमें 10 बातें थी इस वरदान में। पहला, सूक्ष्म वतन से बाप दादा का बच्चों को निमंत्रण। फिर बुद्धि रूपी विमान में बैठना। फिर संकल्प का स्विच ऑन करना। फिर डबल रिफाइंड पेट्रोल भरना। सूक्ष्म वतन की सैर करना। ज्ञान चंद्रमा से चांदनी लेना। ज्ञान सूर्य से सूर्य की किरणें लेना। पिकनिक करना, खेलकूद करना, तीनों लोगों की सैर करना। हैप्पी डिवाइन जर्नी। अगला, अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 2018 संडे, जो कि थी रिवाइज्ड मुरली 19 अप्रैल 83 की।
आज बाप दादा आए हुए हैं, विशेष पांडव सेना को देख हर्षित हो रहे, साथ साथ ब्रह्मा बाबा के हमजीन्स है, तो हमजीन्स के साथ सदा पार्टी की जाती है, पिकनिक मनाई जाती है। तो आज इस प्रभु फल की पिकनिक मना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भी ऐसी पिकनिक नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों की यह अलौकिक पिकनिक है। अगला अव्यक्त मुरली संडे चली थी 2/4/17 में, जो थी रिवाइज्ड अव्यक्त मुरली 17/3/82 की। पार्टी से मुलाकात, पार्टी नंबर 1। कितने भाग्यवान हो जो भगवान के साथ पिकनिक कर रहे हो। ऐसा कब सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि साकार में भगवान के साथ खेलेंगे, खाएंगे, हंसेंगे। यह स्वप्न में भी नहीं आ सकता था, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाग्य है जो साकार में अनुभव कर रहे हैं। कितने श्रेष्ठ तकदीर की लकीर है जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो। अगला अव्यक्त मुरली 5/3/17 संडे की, जो कि थी रिवाइज्ड मुरली 20 जनवरी 82 की। टीचर से मुलाकात, विदेश की टीचर बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पिकनिक की। पिकनिक हो गई, सुनते तो रहते हो ना, कभी खाएंगे कभी सुनेंगे। यह तो ईश्वरीय परिवार की विशेषता है, जो अभी अभी शिक्षक के सामने, अभी अभी बाप के सामने, अभी अभी सखा के सामने यह बहुरूप का अनुभव सारे कल्प में ना कोई कर सकता है, न ही कोई करा सकता है। यह एक ही बाप का बाट संगम पर है। सतयुग में अगर चाहो बाप के साथ पिकनिक मनाए तो मना सकेंगे? तो किसके साथ मनाएंगे? देवताओं के साथ। अभी जो चाहो, जिस रूप में चाहो, उसी रूप में मिलन मना सकते हो। अगला संडे की अव्यक्त वाणी 17 जनवरी 2017 की। आज सभी की पिकनिक है। बाप दादा आज की पिकनिक में सभी बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। लेने के लिए तैयार हो। सिर्फ 2 शब्द की गिफ्ट, सदा क्लियर और केयरफुल। और बहुत सी बातें हैं आगे। तो ये थे बाबा के महावाक्य कुछ। ये मौजों का जीवन है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हंस नहाया मान सरोवर, ताल तलैया में क्यों डोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिला फिर तिल तोल ओले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। मस्ती का जीवन है, परमात्म चिंतन का जीवन है, संसार की चिंताओं का जीवन नहीं। आनंद का जीवन है, उत्सव का जीवन है। हर दिन उत्सव है, हर दिन पिकनिक है, हर दिन त्योहार है। एक दिन का त्योहार नहीं है हमारा। हमारा है अविनाशी, उनका है विनाशी। उनका है एक दिन का, हमारा है सदा का। विठोबाचे राज्य आम्हा नित्य दीपवाड़ी। भक्त कहता है उसका राज्य है, हमारी हर दिन दिवाली है। तो आज हम पिकनिक पर चलते हैं। एक पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बच्चा सामने है और वो अजीबोगरीब उटपटांग प्रश्न पूछ रहा है जिनके कोई उत्तर नहीं। वो पूछता है, पिताजी परमात्मा ने, भगवान ने ये आकाश क्यों बनाया, छप्पर क्यों नहीं बनाया? पिताजी कहते हैं, अब क्या बोलूं। वो कहता है, पिताजी कहते हैं, आकाश इसलिए बनाया है ताकि, क्योंकि ऊपर से भूत प्रेत गिरते हैं। अगर छप्पर होता तो वो जल्दी से नीचे गिरते और बच्चों को तंग करते। आकाश इसीलिए बनाया ताकि उतरते उतरते उनको सदियां बीत जाती है, इसलिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए नीचे उतर ही नहीं पाते। छप्पर होता तो तुरंत उतरते और बच्चों को बहुत तंग करते। बच्चा शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद पिताजी कहते हैं, अब प्रश्न मत पूछना, मुझे अखबार पढ़ने दो। थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर कहता है कि मेरा एक और सवाल है। अगर भूत प्रेत उतरते हैं और उनको समय लगता है तो हमारे मास्टर जी कैसे आ गए नीचे?
किसी भी बच्चे को स्कूल अच्छी नहीं लगती, और मास्टर जी तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। यहां पर भी ऐसा ही है। इसीलिए युक्ति सोचते हैं कि कैसे भागे, अच्छी सी युक्ति मिल जाए, कोई तगड़ा कारण। तो इसीलिए पिकनिक की आवश्यकता है बीच बीच में, ताकि जो रूटीन है उससे थोड़ा मुक्त हो जाए। और हमारी है प्राणिक पिकनिक, ऐसी पिकनिक जो हम में प्राण ऊर्जा भर दे, शक्ति भर दे। अभी हम जो पिकनिक करते हैं वो किस तरह की पिकनिक होती है, कैसी होती है? हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट पिकनिक में और कोई है नहीं, शायद ब्राह्मणों से ज़्यादा, जितनी पिकनिक ब्राह्मण करते हैं। परंतु हमारे वर्तमान पिकनिक की रूपरेखा क्या है, फोकस क्या होता है उसमें? शब्द होते हैं, बोल होती है, आवाज होता है बहुत ज्यादा। और क्या होता है? भोजन होता है। और क्या होता है? और क्या होता है? साइट सीइंग होती है, फोटोग्राफी होती है, एंटरटेनमेंट होती है। और क्या होता है? खर्चा होता है बहुत। और क्या होता है? एक और चीज होती है, जब हम पर्यावरण में जाते हैं तो वहां क्या करते हैं? गंदगी फैला के आते हैं। और हमारी पिकनिक में और क्या होता है? फ्रेश भी हो जाते हैं, ये भी उतना ही सत्य है। और गाना गाते हैं, डांस गाते हैं, सब कुछ करते हैं, शोरगुल करते हैं, आवाज करते हैं, नॉइस। और बहुत सारी बातें सीख कर भी आते हैं। कल रात में हम चर्चा कर रहे थे कि संबंधों में जब तनाव हो, खटास हो, कड़वाहट हो, तब क्या करना चाहिए? बीच बीच में पिकनिक। पिकनिक में टेंशन कम होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं, आपस में मैत्री हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, और स्नेह मिलन होता है, खेलना कूदना होता है, और अंदर प्राण ऊर्जा भर जाती है, शक्ति भर जाती है, फ्रेश हो जाते हैं, एयर पोल्यूशन से मुक्त रहते हैं, थोड़ी देर मोबाइल इन सब से दूर रहते हैं खेलते समय, डिस्ट्रैक्शन से, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है। तो फायदे तो बहुत होते हैं, चाहे संसार के लोग करें, हम करें, या कोई भी। पिकनिक में पावर, कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सी चीज़ें, जैसे कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और उसमें कोई एक टीम लीडर भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सारी, वो भी बहुत कुछ सीखता है। इतने सारे ग्रुप को कैसे हैंडल करना, कहाँ रुकना, कहाँ जाना, कहाँ कैसे सब मैनेज करना। रूठे हुए को कौन रूठता है? अच्छा, पहले जो रूठा हुआ है, अगर उसमें भी कई सारे रूठ जाते, उमंग उत्साह में आ जाते हैं। सबको खुश करने की कला, कैसे सबको खुश करे, सबको सबको संतुष्ट करे, ये कला आती है। एक पिताजी और एक बेटा घूमने जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, सारी तैयारी कर कर जाते हैं, पहुंचते हैं पहाड़ों पर, यहाँ वहाँ घूमते हैं, और अचानक वो जो बेटा होता है एक पहाड़ पर टीले पर चढ़ने जाता है, पैर फिसलता है, नीचे गिरता है, उसे चोट लगती है, जोर से चिल्लाता है आह, और पहाड़ों से वापस आवाज आती है आह। उसे आश्चर्य होता है, ये क्या हो गया, कौन चिल्लाया? वो देखता है उसके पिताजी को, वो पूछता है ये आवाज किसने की? उसके पिताजी कहते हैं सुनो अब। और उसके पिताजी जोर से चिल्लाते तुम कौन हो? उधर से आवाज आती है तुम कौन हो? फिर पिताजी कहते हैं मैं कायर हूं, मैं कायर हूं। उधर से आवाज आती है मैं कायर हूं, मैं कायर हूं। फिर थोड़ी देर के बाद वो पिताजी चिल्लाते मैं साहसी हूं, मैं वीर हूं। आवाज आती है मैं साहसी हूं, मैं वीर हूं। पिताजी कहते हैं जो तुम चिल्लाते हो वही आवाज टकरा कर तुम तक वापस आती है। जो तुम संसार को देते हो वही वापस तुम तक आता है। तुम घृणा दोगे तो घृणा आएगी, तुम नफरत दोगे तो नफरत आएगी, वही प्रतिध्वनि होगी। कितना बड़ा पाठ उस बच्चे ने सीख लिया। एको, जो हम देंगे वही हम तक आएगा।
हम घृणा दे रहे हैं, ये अपेक्षा मत रखो कि प्रेम आएगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम सीखते हैं। कब सीखते हैं? पिकनिक में। हमें याद है MBBS में हम लोग पिकनिक के लिए गए थे पचमढ़ी, मध्य प्रदेश। तो वहाँ पर जो एक साथी था, उसके पास कैमरा था, तो उसने पूरी फिल्म वगैरह ली और फिर बहुत लंबा चलना था। और चलते समय वो कैमरा ऑफ करना भूल गया और वो ऑन ही था और वो चालू था। और जब लास्ट में वीडियो देखा उसमें बस जमीन ही जमीन, जमीन ही जमीन 1 घंटे तक जमीन ही जमीन दिख रही है वीडियो में। तो बहुत कुछ हम सीखते हैं। तो आज की हमारी है प्राणिक पिकनिक। इसमें हम कुछ बातें, ये वास्तव में सीधा करके दिखाने की बात है, वहां जाकर, फिर भी यहाँ बैठे बैठे ही करेंगे ताकि थियरी पता हो, तब एक्चुअल जब जाएंगे तब वो करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहली बात इस पिकनिक में, पहले तो दिन निश्चित करना है कब जाना है। महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, और हो सके तो रोज। जो रोज ही जाते हैं वो प्राण ऊर्जा से भर जाते हैं। उन्हें फिजिकल फूड की कम आवश्यकता हो जाती है अपने आप, क्योंकि इममटेरियल जो फूड है, निराकारी जो भोजन है, प्राणाहार जो है, इतनी प्राण ऊर्जा भर जाती है प्रकृति में जाते ही कि उसकी आवश्यकता कम पड़ने लगती है। तो सबसे पहले तो दिन निश्चित करो कब जाना है। महीने में एक बार जाना है, 6 मास में एक बार जाना है। लोग शहरों में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, ट्रैफिक है, वहां तो सूरज दिखता नहीं, कभी सूर्योदय सूर्यास्त देखा नहीं है लोगों ने। उठते इतने बजे है और शाम को बिजी रहते हैं। तो सबसे पहले दिन निश्चित करो, टाइम निश्चित करो कितने बजे जाना है। हो सके तो सुबह सुबह निकल जाना है, सूर्यास्त से पहले। अगला स्थान, कौन से स्थान पर जाना है? प्राकृतिक स्थान हो, कोई नदी किनारे, कोई झरने के किनारे, कोई पहाड़, कोई समंदर, ऐसे स्थान पर, जंगल, जहां पर भीड़ भाड़ ना हो, जहां पर गाड़ियों की आवाज ना हो, इतना अंदर, इतना डीप हो। और सुबह के समय जाएंगे रोज तो ऐसा वातावरण मिलेगा। उसी स्थान में दिन भर में या शाम को कितनी भीड़ होती है, सनसेट जाओ, उधर वाला सनसेट शांत होता है, और शाम को जाओ तो कितनी भीड़। तो स्थान को निश्चित करना है, और हो सके अगर रोज ही जा रहे तो रोज नए नए स्थानों पर जाओ। एक दिन ना मिले दूसरे दिन से, हर दिन नए स्थानों पर जाओ। हाँ, इतने कितने सारे स्थान हैं जो हमको पता ही नहीं है। माउंट आबू में इतनी जगह है, जो यहाँ 40 साल से रह रहे हैं उन्होंने भी पूरा माउंट देखा नहीं है, इतना बड़ा है माउंट आबू। इतने सारे स्थान हैं यहाँ पर। हमको 12 साल हो गए, परंतु अभी तक इतने सारे, रोज नया स्थान, फिर भी अभी तक इतने स्थान बचे हुए। फिर भी एक दिन पता चलता है, अरे ये स्थान तो पता ही नहीं था। नए नए स्थान। एक विदेशी महिला होती है, विदेश में रहती है, उसको शादी करने की बहुत इच्छा होती है, बहुत ढूंढती है, मिलता ही नहीं कोई। बहुत सालों तक ढूंढती है फिर भी नहीं मिलता। आखिर फिर सोचती है छोड़ो, घूमने फिरने निकलते हैं, भारत आती है। ये भूल ही जाती है कि अब शादी भी करनी है, पर बहुत उसकी इच्छा रहती है मुझे शादी करनी है। और एक दिन जिस रेस्टोरेंट में रुकी रहती है वहां पर एक भाई मिलता है, वो भी विदेशी है। तो उसके साथ वो बैठती है, थोड़ी बात करती है, तो थोड़े कनेक्शन जुड़ता है, फिर बार बार मिलते हैं और फिर दोस्ती हो जाती है, और फिर अपने बारे में शेयर करने लगते हैं, और फिर सोचते हैं अब इसी से शादी करनी है। यहाँ तक बात आ जाती है, और बातें करते करते ये पता चलता है कि ये जो विदेशी भाई है ये भारत का नहीं है, ये भी विदेश का है, और उसी देश का है जिस देश की ये है। और फिर बाद में और पता चलता है कि वो उसी शहर का है जिस शहर की ये है। और फिर आगे पता चलता है ये रहता भी उसी नगर में है जिस नगर में ये रहती है। और बाद में पता चलता है इसका घर तो मेरे घर के पीछे ही है, पर उसकी मुलाकात वहां नहीं हुई। कहाँ हुई?
भारत में हुई यह मंगल मिलन। वैसे हमारे इर्द गिर्द इतने सारे स्थान है, पर हमने कभी देखे ही नहीं है। हम भट्टियों के लिए सेंटरों पर गए थे, कई बार जाते थे। तब सुबह सुबह घूमने जाते थे और घूम के आते थे, बहनों से या वहाँ के लोगों से कहते हम वहाँ गए जाके आए। बोलते कहाँ, ये तो हमने देखा ही नहीं। उनके ही बाजू में है और उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक व्यस्त दिनचर्या है, प्रकृति देखने का समय ही नहीं है। महात्मा गांधी भारत में थे और प्रथम जब विदेश गए लंदन में, वहां पर किसी ने उनको बताया ये है भगवत गीता। यहां नहीं पढ़ी, वहां बताया, और ये तुम्हारे देश की है। वहां पे अध्ययन चालू किया। तो हमारे इर्द गिर्द इतने सारे स्थान हैं, इतनी सारी जगह है जो हमें पता ही नहीं। हमारे लिए साधारण सा है वो। तो तीक्ष्ण नजर और दृष्टि। अब क्या करना है उस दिन? अब आते हैं सीधा मेन चीज में। 10 प्रकार के भोजन है जो यहां हम खाएंगे। हाँ, नहीं नहीं। सबसे पहला तो जितना हो सके जल्दी जाना है। अगर हम पिकनिक जा रहे हैं तो पिकनिक भी 3 प्रकार है। पहली सबसे बेस्ट पिकनिक है सोलो पिकनिक, अकेले जाना, कोई भी साथ ना हो, अकेले। और ये रोज की जा सकती है, जिसमें हमारे साथ और कोई नहीं है, मैं हूं, बस मैं हूं, अपने मौज में हूं, अपने आनंद में हूं, इतनी मस्ती ही मस्ती है अंदर। दूसरी पिकनिक है 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग, छोटा ग्रुप। और तीसरा है बहुत बड़ा ग्रुप। जितना बड़ा ग्रुप उतनी ज्यादा बाह्य मुक्ता, उतनी ऊर्जा कम। जितना छोटा ग्रुप और जितने कम लोग उतनी अंतर्मुक्ता और ऊर्जा अधिक। ये तो समझ लो। और जितना हो सके बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं, ट्रैवलिंग में ही ज़्यादा एनर्जी चली जाती है। हाँ, अगर जा भी रहे हो तो मौन में, फिर नहीं तो जाते हैं बातें करते करते, वहाँ जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, आ जाते हैं, उस स्थान को तो देखा ही नहीं। फोटो देखते हैं, फोटो भी कहाँ देखते हैं, कोई कोई नहीं देखता है बाद में, दूसरों को दिखाने के लिए बस। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन का विस्मरण, एक संस्मरण लिखा है कि मैं अपने एक मित्र के साथ गया। वो मेरे गांव में आया था, फिर मैं उसको अपने मित्र को थोड़ा सा घुमाने ले गया। वो विदेश में रहा था, स्विट्जरलैंड में, वहाँ से आया था। और मेरे गांव में एक तालाब था। मैंने उससे कहा चलो नौका विहार करते हैं। उसको बिठाया और हम लोग नौका विहार करने लगे। पूरे नौका विहार के 2 घंटे में वो एक ही बात कह रहा था, अरे ऐसा, हमारे स्विट्जरलैंड में भी इससे अच्छी अच्छी झील है। और वहाँ की जो झील है ना उसमें ये है, वहाँ की झील है ना उसमें वो है, वहाँ की झील में ऐसा भी है, वैसा भी है, वहाँ की जो नौका है वहाँ है, उसके इर्द गिर्द ये। पूरा 1 घंटे के बाद आके वो मित्र कहता है, हाँ तुम्हारे गांव की झील भी बहुत अच्छी है। रविंद्रनाथ कहते तुम यहाँ थे ही नहीं। तुम कहाँ थे? स्विट्जरलैंड में थे। तो जब जहां हो वहीं रहना है। अब इस बगीचे में हो तो केवल बगीचे में ही रहना है, फिर भूल जाओ बाकी सब चीजें। ब्राह्मण कल्चर हमारे गांव में भी ऐसा होता था, हमारे देश में भी ऐसा होता था। हमारे देश का भी कल्चर ऐसा है। न विदेश का कल्चर, न भारत का कल्चर, ब्राह्मण कल्चर, प्रकृति का कल्चर, प्राणिक कल्चर। तो सबसे पहला, सूर्यास्त से पहले पहुंच जाओ जहां भी जाना है, सूर्योदय से पहले। और वहां जाके सबसे पहला क्या काम करेंगे? अगर ग्रुप जाता है, हम लोग बहुत कई बार गए हैं ग्रुप्स के साथ, पर छोटे ग्रुप्स के साथ, 7 से 8 लोगों का ग्रुप। अभी बहुत समय से नहीं गए, परंतु मे भी 2-3 महीने से नहीं गए, परंतु हर संडे जाते थे एक छोटे ग्रुप के साथ। और जहाँ भी जाते हैं जल्दी 6 बजे से 6, 6:15 तक पहुँचना है, या 6:30 तक। सबसे पहला काम वहाँ करते थे सन गेजिंग। 7-8 लोग हैं, चप्पल निकालो, नंगे पाँव खड़े हो जाओ जमीन पर, पत्थर पर, जैसे भी। और सूर्य उग रहा है, सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण वन उतरा नयन में,
क्रांति का ये पर्व आया। तो उस सूर्य को देखना है, उगते हुए सूर्य को। जो लोग रोज नहीं जा सकते, कभी कभी जाते हैं, उनके लिए कभी कभी, पर लोग जो रोज जाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है पिकनिक की? सन गेजिंग से। ये हम लोग जो जाते हैं उसका प्रोटोकॉल बता रहे हैं। तो ये सबसे पहला काम। कितना देर? जैसे बताया 5 मिनट से चालू करो और 5-5 सेकंड बढ़ाते जाओ। जिनका ऑपरेशन हो गया है अगर आंखों का, वो 3 मास छोड़ दो, 3 मास के बाद चालू करना। अगर कोई प्रॉब्लम है आंखों में तो उसके लिए ज़रूरी है कि पैर ज़मीन पर गड़े हुए हो, अर्थिंग होती रहेगी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए। जूते पहनकर, चप्पल पहनकर, हाँ ठंडी है तो जूते पहनकर खड़े हो जाओ, पर जब जब सूर्य ऊपर ऊपर आने लगा फिर बीच में जूते निकाल दो। ठीक, प्रोटेक्शन फर्स्ट, अल्ट्रा सेफ्टी। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पिकनिक को सन गेजिंग से। सूरज आ रहा है आ रहा है। कितना देर करेंगे? जैसे बताया 5-5 सेकेंड, 10-10 मिनट। और हमने ये चालू कब से किया है? 1 दिसंबर से। 90 दिन का पुरुषार्थ, 3 मास का। तो टाइम को धीरे धीरे बढ़ाना है। 20 मिनट तक कई पहुंच गए, कई लोग 15 मिनट तक पहुंच गए, कई लोग 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक भी पहुंच गए कई लोग। तो धीरे धीरे बढ़ाना है उसको, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे। और अलार्म सेट करके रखना है और कोई भी म्यूजिक नहीं, केवल खड़े रहना है और सूरज को देखना है। और अलग अलग मेथड से, कोई लोग ऐसा करते, कोई लोग ऐसा करते हैं। महाभारत में, रामायण में दिखाया है जब हनुमान जी पहुंचे लंका में तो ये विभीषण सूर्य उपासना कर रहे थे ऐसे हाथ करते हुए। ये जो पोजीशन है इसमें सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा आती है, दोनों हाथ ऊपर ट्री पोजीशन में। सूरज की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है, ये पोजीशन में दिखाया गया है। हनुमान जी का पहला, जो पहले बार विभीषण को देखते हैं तो सूर्य उपासना करते हुए देखते हैं। तो अलग अलग पोजीशन लेते, ये पोजीशन, ये पोजीशन, पर जो भी पोजीशन लो स्थिर रहने का प्रयत्न करना है, सूरज को देखते रहना। और नए नए समान ऊर्जा मुझ में आ रही है, सारी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो रही है, शरीर में जो ब्लॉकेजेस है खुल रहे, चक्र सक्रिय हो रहे, ऑरा बढ़ रहा है। ऊर्जा ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है। धरती से ऊर्जा आ रही है, सोलर प्राणा, अर्थ प्राणा, एयर प्राणा, ट्रिपल प्राणा, तीनों ही प्राण ऊर्जा मुझ में भर रही है। मेरे सारे रोग दूर हो रहे हैं। इतने नए नए संकल्प आते हैं, नए नए विचार आते हैं सन गेजिंग करते करते। बहुत शक्तिशाली विचार आते हैं। जैसे ये सूरज है वैसे मैं भी ज्ञान सूरज हूँ। जैसे ये निस्वार्थ है मैं निस्वार्थ हूँ। जैसे ये सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ। जैसे ये स्थिर है, सत्य के सूरज को असत्य के बादल ढक नहीं सकते। नए नए विचार आएंगे। सूर्य के संबंधित बाबा के सारे महावाक्य याद आने लगते हैं। और प्रकृति की वो आवाज है उस समय, चिड़ियों की आवाज है, सब कुछ। तो सबसे पहला सन गेजिंग। सन गेजिंग पूरा हो गया, सन गेजिंग पूरा हो गया। उसके बाद में फिर अगर चाहे तो जूस लेके जाना है, या फिर संतरा मौसम्बी जो भी है फल और नेचुरल वहां बनाना है। अपने साथ किसी भी तरह का पका पकाया बना बनाया भोजन लेके नहीं जाना है। नो सैंडविच, नो भेल, नो रोटियां, नो सब्जी, नो पुलाव, नो पिज्ज़ा, नो पराठे, नो थेपला, नो चटनी। प्रकृति से प्यार, प्रकृति पति से प्यार अर्थात प्रकृति से प्यार, और प्रकृति से प्यार अर्थात प्राकृतिक भोजन से प्यार लेके जाना है। और वो हैंड प्रेस जूसर आता है, वहीं पे जूस निकालो। चाहे तो ये ऑप्शनल है, तुरंत नहीं करना है, क्योंकि लोगों को तुरंत भोजन चाहिए रहता है, तुरंत नाश्ता चाहिए रहता है, ऐसी शरीर की आदतें हैं। इसलिए बेटर है न करे, तो ये ऑप्शनल है। सेकंड, पिकनिक में मुरली का अध्ययन। अब ये मुरली का अध्ययन करना है, कैसे करना है? 2 घंटे सभी डिवाइड हो जाना, अलग अलग चले जाओ। कोई यहाँ बैठेगा, कोई वहाँ बैठेगा। 2 घंटे तक एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करनी। सन गेजिंग हो गया है, अलग अलग इधर तितर बितर बिखर जाओ और बैठो और क्या करो? मुरली का अध्ययन, उस दिन की मुरली का। ये हम पिकनिक का पूरा प्रोटोकॉल बता रहे।
क्या करना है पिकनिक में। और जो लोग रोज करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और मुरली जो प्रकृति में पढ़ी जाती है पूरी याद रहती है, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ो और फिर चिंतन करो। चाय कैसे पीते हैं लोग, या फिर पिकनिक वो ग्लास होता है जूस का, थोड़ा सा पीते फिर रख देते हैं, अखबार पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा पीते फिर रख देते। वैसे पिबत राम रस, ये राम रस है, अमृत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरडितम कल्मशापहम। कल्मश को दूर करने वाला है, ये अमृत है मुरली। आज सुबह की मुरली वरदान उनका है चिंतन, तुम्हारा है परमात्मा चिंतन। तो परमात्मा चिंतन क्या है, चिंतन करो। एक लाइन पढ़ो मुरली की, रुक जाओ, दूसरी लाइन पढ़ो, रुको, आकाश को देखो, पहाड़ों को देखो, प्रकृति को देखो, बैठकर करो, चलते फिरते करो, कैसे भी। 2 घंटा तक अगर 10 लोग गए हैं तो ये 10 के 10 लोग इधर उधर बैठ जाए, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, और टाइम दे देना है, इतने बजे वापस आना है। एक टीम लीडर रहेगा जिसके पास सबके नंबर भी रहेंगे। अगर कोई इधर उधर जाता है या ज़्यादा ही समाधि में ही चला जाए कोई, उसको नीचे लाने के लिए हो सकता है कोई समाधि में चला जाए। प्रकृति में ऐसा होता है। रामकृष्ण परमहंस बस गुजरते थे, बगुले देखे और गए समाधि, भाव समाधि। हाँ, पवित्रता आकर्षित करती है शुद्ध आत्माओं को। कुछ भी शुद्धि दिखते एकदम भाव समाधि में चले जाते थे, फिर उनको नीचे लाना पड़ता था खिला के, ग्राउंडिंग। तो दूसरा मुरली, तीसरा फिर जितने लोग हैं, अगर अकेले हैं तो कोई नहीं, अगर 2-3 लोग हैं तो फिर बैठ जाओ और मुरली डिस्कशन करो। क्या करना है फिर, मुरली डिस्कशन करना है। कितनी सारी अव्यक्त मुरलियां हम लोगों ने पहाड़ों पर ही डिस्कस की है संडे। हर एक अपने अपने विचार, इसलिए इतनी सारी बातें खुल जाती है। अकेले मुरली पढ़ो, अकेले चिंतन करो तो एक पहलू, एकांत दृष्टि। अनेकांत दृष्टिकोण तब आता है जब कई लोग अपना बताता है, कोई ऐसा सोचता है, कोई वैसा सोचता है, कितनी अलग अलग सबकी सोच है। एक व्यक्ति क्लास करा रहा है, उसकी सोच है बस, वो तो एक दृष्टिकोण है, 99 दृष्टिकोण और हो सकते हैं उसी चीज को देखने के। और जरूरी नहीं है जो इसने बताया सुनाया इसका अपना अनुभव है, इसका अपना चिंतन है। और इतना ही नहीं, उसका अगले दिन का चिंतन हो सकता है कल वाले चिंतन से भिन्न है। हर व्यक्ति अपडेट हो रहा है हर दिन। तो तीसरा काम क्या करना है, मुरली का डिस्कशन करना है। चौथा, अब आ जाओ एक्सरसाइज पर। कहाँ पर एक्सरसाइज करनी है, पहाड़ों पर। जहां गए हैं वहां क्या क्या करना है, मूवमेंट एक्सरसाइजेस, जैसे थाईची हो गया, शिगोंग हो गया। हम लोग थाईची करते हैं, थाईची से चालू करते हैं, शिगोंग करते हैं, और फिर ग्रुप सर्कल बनाते हैं, और फिर एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और सारे विश्व को सकाश देते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज सर्कल बनाते हैं एक। उसके बाद में फिर वहीं पर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइजेस, और फिर एंड करते हैं डांस से। डांस, कोई भी डांस जिसको जो आता है। अगर कोई है ग्रुप में जिसको डांस आता है वो डांस कराए फिर सबको, क्योंकि डांस सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। कल बता रहे थे ना, नित्यांजलि, शिवरात्रि की 12 बातें, शिवरात्रि की 12 बातें संसार में, उसमें एक बात कौन सी है, नृत्यांजलि। कल का याद है ना। शिवरात्रि में 12 चीजें होती है संसार में। पहला व्रत, दूसरा जागरण, तीसरा प्रतिज्ञा, चौथा बलि, ये 4। पांचवा यात्रा, तीर्थ यात्रा करते हैं शिवरात्रि के समय। अगला पूजा करते हैं शिवलिंग की, का अभिषेक करते हैं। उसके बाद अध्ययन करते हैं शिव शास्त्र का। उसके बाद संदेश देते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। अगला मेला करते हैं। अगला नशा करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वो तो शिवरात्रि का आ गया, वो नहीं है उसमें। फूल चढ़ाना, पूजा करना, वो सब पूजा में आ गया। और मेडिटेशन करते हैं, व्रत में आ गया उपवास। मेडिटेशन करते हैं जिसको शिव आराधना, शिव साधना कहते हैं। खास मेडिटेशन में बैठते हैं योगी जन। तो ऐसी 12 बातें हैं जो शिवरात्रि में की जाती है। तो
अभी आते हैं, कहाँ थे हम? एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के बाद ये सब हो गया, उसके बाद फिर अब खोलो अपना पिटारा। कौन सा? खाने पीने का। जो लेके गए थे, पर वो जितना हो सके रॉ वीगन। और इस भट्टी में मंडे जो है, आज का दिन रॉ डे। मंडे अर्थात रॉ डे, सैटरडे अर्थात ड्राई डे। हफ्ते में एक दिन निर्जल, नहीं कर सकते तो लिक्विड या जूसेस। और हफ्ते में एक दिन, आज का दिन मंडे, रॉ डे। रॉ अर्थात अपक्व, कच्चा आहार। क्या लेना है, क्या लेना है, ये बताओ, वो बताओ, तुरंत टूट पड़ते हैं। जहां चाहा है वहां पर रहा है। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। पर ये इस भट्टी का एक नियम के रूप में बता रहे, करके देखो क्या होता है। और ये संयम की परीक्षा है, आत्म संयम की परीक्षा है। फिर पता चलेगा, वो 6 बातें बाहर निकलेगी जो उस दिन बताई थी। कौन कौन सी? पके हुए अन्न की चाह, खालीपन, क्या लगेगा, पेट खाली खाली है, जैसे कुछ खाया ही नहीं, ये अनुभव होगा। कमजोरी अनुभव होगी, पुरानी बीमारियां उभरेगी, और बार बार भूख लगेगी। अभी जूस पिया, 1 घंटे के बाद खाली, क्योंकि पका हुआ भोजन रहता है, जो कच्चा भोजन है वो तुरंत पच जाता है, इसलिए पेट खाली लगता है। और पेट के इस खालीपन को हम क्या समझ लेते हैं? भूख। परंतु पेट का खालीपन हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो भूख नहीं है। पर हम उसको क्या समझ लेते हैं? ये भूख है। उसकी एक दूसरी क्लास होगी, व्हाट इज ट्रू हंगर, व्हाट इज फॉल्स हंगर, उसकी आगे क्लास होगी एक। परंतु वो भूख नहीं है, वो पेट का खालीपन है। और जब पेट खाली होता है तो प्राण ऊर्जा बहने लगती है पूरी शरीर में, परंतु हम उस ऊर्जा को पहचान नहीं पाते कि यही वो प्राण ऊर्जा है। प्राणिक फ्लो अभी स्टैब्लिश ही होने वाला है, बस अभी होने ही वाला है, बस अब मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं। पर हमको लगता है हम चूक जाते हैं, चूक जाते हैं। बस अब इतना सही देरी रह गई थी, बस बस टच ही करने वाले थे, बस नीचे। क्योंकि बाधा आ गई। कौन सी बाधा आ गई? खालीपन लग रहा है, कमजोरी लग रही है, बार बार भूख लग रही है, पके हुए अन्न की चाह हो रही है। शाम होते होते कुछ तो मिल जाए, बस एक बिस्किट ही मिल जाए तो बहुत है। एक सैंडविच का एक टुकड़ा भी खाते समय थोड़ा मिल जाए बस। मंडे अर्थात रॉडे। तो यहां पर ले जाना है, पर क्या लेके जाएंगे? ये सारी भेल बनाओ, तो कौन सी भेल? रॉ भेल। रॉ वीगन रेसिपीज, हजारों रेसिपीज अवेलेबल है, ढूंढो मिल जाएगी। तो ये हो गया 5वां। उसके बाद अब ये भोजन होने के बाद में 10 प्रकार के भोजन है। अब ये है मुख्य। कौन कौन से? उसके बाद में थोड़ा जंगल वॉक करो, ये भी बहुत अच्छा है। जंगल की जो पगडंडियाँ होती है ना, उसमें से थोड़ा ग्रुप के साथ इधर उधर जाओ, नई नई जगह पर, वहीं स्थान पर थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो बैठकर, योग निद्रा करो। अगर थक गए तो, सबको, हम लोग ये काफ़ी करते, सब लोग लेट जाते हैं जब बहुत थक जाते हैं, दोपहर तक 1 बजे तक सब लेट जाते हैं और कमेंट्री होती है और योग निद्रा का अभ्यास, जो यहाँ पर भी कराया है बहुत पहले एक बार। योग निद्रा का अभ्यास करना है। योग निद्रा निद्रा नहीं है, सोना नहीं है, अलग प्रकार का है वो शवासन भी नहीं है, वो टेक्निक है एक योग निद्रा की। तो योग निद्रा कर सकते हैं, जंगल वॉक कर सकते हैं, सन बात कर सकते हैं, बेयर फुट वॉक कर सकते हैं, पाँव नंगे पाँव से चलना जंगलों में। और देखेंगे कि कितनी ध्यान रखना पड़ता है जब नंगे पाँव से चलते हैं, कि कांटा ना चुभे, कंकड़ पत्थर ना चुभे। हमारा अटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे गेम्स है, और बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ है, स्पिरिचुअल गेम्स है। हम लोग नर्सेस की पिकनिक में गए थे, नर्सिंग निचलागढ़ में। वहाँ पर बहुत सारे गेम्स की खेले थे, जैसे चिटकियाँ बनाई थी, और फिर उस चिटकी में किसी का नाम था, और जिसका नाम आया, अब एक स्टाफ उस स्टाफ के बारे में कुछ उसकी विशेषताएं सुनाएगा। जैसे चिटकियाँ रखी और आपने एक चिट्ठी पिकअप की, उसमें नाम आया अरविंद भाई, अब अरविंद भाई की 3 विशेषता सुनाओ। तो ऐसे आया। एक बहन का इतना आश्चर्य हुआ मुझे, उसने क्या विशेषता सुनाई पता है? उसकी हाइट कम थी, और जिसका उसको विशेषता सुनी थी उसकी भी हाइट कम थी।
वो बोले जब से ये आई हो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम दोनों की हाइट कम है। एक दूसरी नर्सिंग स्टाफ थी, उसने क्या सुनाई पता है, वो बहुत कम बात करती है, किसी से बात नहीं करती, और सब लोग उससे कहते रहते तुम बात नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तुम चुपचाप रहती हो। तो उसको उस व्यक्ति की चिट्ठी आई कि जो नई नई ज्वाइन किया था और वो भी चुप रहने वाली थी। वो बोले जब से ये आई ना मुझे बहुत सपोर्ट हो गया क्योंकि वो भी कम बोलती है, मैं भी कम बोलती हूँ। ऐसी ऐसी विशेषताएं सुनाई सब। मनी भाई ने भी सुनाई थी खतरनाक विशेषता। तो एक दूसरे तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बहुत सारे गेम्स खेले जा सकते हैं। तो पिकनिक गेम्स है, बहुत बड़ी लिस्ट है पिकनिक गेम्स की। ये हो गया। तो अभी हम मेन इस पर आते हैं, 10 प्रकार के भोजन। सबसे पहला भोजन है अर्थ। पहला भोजन है अर्थ। अभी थोड़ा इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। इसको हटा दो टेबल को, आप भी थोड़ा इधर हो जाओ, आप ऊपर बैठ जाओ। तो सबसे पहले धरती हमारा भोजन है। तो जब अकेले जाओ या ग्रुप में जाओ तो कैसे करेंगे, तो उसमें 2-3 टेक्निक्स है। पहला है धरती पर लेट जाओ पेट के बल। रविनेश भाई बताओ, पेट के बल लेट जाओ। पेट के बल नहीं, इधर इधर ऊपर 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 ऐसे। ये देखो, ये जोइचिम को देखो, इधर इधर। दोनों हाथ ऐसे और दोनों पैर रिलैक्स। इस पोजीशन में लेट जाना है जैसे धरती की ऊर्जा सक कर रहे हैं, और एकदम रिलैक्स कर दो बॉडी को। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर, और ये सोचो कि मैं वैक्यूम क्लीनर हूं, पूरा सक कर रहा हूं ऊर्जा को। धरती की सारी ऊर्जा अब मुझ में प्रवेश कर रही है। इसको कहते हैं पहले नंबर का भोजन। धरती की ऊर्जा को लेना है, पूरा अपने अंदर लेना है कि ऊर्जा मुझ में आ रही है। दूसरा, अब सीधे हो जाओ दोनों पोजीशन में, अब सीधे सो जाओ, और फिर कभी इस पोजीशन में कि धरती से पूरी ऊर्जा जो है, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, दोनों हाथों में थोड़ा अंतर, और धरती की सारी ऊर्जा मुझ में कहाँ, मुझ में प्रवेश कर रही है। मेरे अंग अंग में प्राण ऊर्जा प्रवेश कर रही है। मैं शक्ति से भरते जा रहा हूँ। धरती में कितनी ऊर्जा है, धरती में कितनी पावर है, धरती के प्रति कृतज्ञता का भाव। धरती का चिंतन करो। और एक काम कर दो, मुझ में पवित्रता की ऊर्जा धरती को जा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और मेरी ऊर्जा कहाँ जा रही है, और धरती को जब मेरी ऊर्जा जा रही है तो धरती पर जितने प्राणी हैं, जितनी आत्माएं, उन सबको मेरी ऊर्जा मिल रही है। यह है सबसे पहला प्रयोग धरती के साथ। स्पाइन में भी फायदा होगा। और ये कैसे, कहाँ पर भी करना है, जहाँ पे धरती है वहाँ पर। अकेले जाओ, कोई भी जाओ, 2-3 लोग हैं तो 2-3 लोग इस तरह से करो। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर धरती की सारी ऊर्जा आ जाएगी। और एक चीज़, जब उल्टा सोते हो और जब श्वास लेते हो तो सोचो श्वास लेते समय ऊर्जा आ रही है, और श्वास छोड़ते समय वो ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। लेते समय धरती की ऊर्जा मुझ में मस्तिष्क में आ रही है, और जब मैं छोड़ रहा हूँ तो मस्तिष्क से अब सारी ऊर्जा शरीर में जा रही है। यह है सबसे पहला भोजन। कौन सा? अर्थ। अब आते हैं दूसरा भोजन पर। दूसरा भोजन है ट्री, झाड़। ठीक है, दूसरा भोजन है झाड़। जैसे आप आ जाओ, आप झाड़ है, खड़े हो जाओ झाड़ बनकर। आप झाड़ है, ऐसा झाड़ खड़े हो जाओ, बस बस ये झाड़ है, आप खड़े हो जाओ। तो सबसे पहला इस झाड़ के पास जाना है। इस झाड़ से पूछना है, झाड़ क्या मैं तुम्हारी ऊर्जा लूं? परमिशन लो झाड़ से कि मैं तुम्हारी ऊर्जा लेना चाहिए, डू यू अलाउ? बिना डायरेक्ट झाड़ को जाके पकड़ नहीं लेना है। झाड़ से परमिशन लेना है। शायद झाड़ चाहता है कि नहीं, मैं नहीं देना चाहता। पहले से दोस्ती हो तो, क्योंकि हर झाड़ में भी स्पिरिट्स निवास करते हैं कहते हैं। उससे परमिशन लेनी होती है झाड़ से, उससे परमिशन लो। झाड़ कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर झाड़ को हक कर लो, हक कर लो झाड़ को। इसको कहते हैं ट्री हगिंग। अब झाड़ के अपना सिर लगा दो झाड़ को, अपने मन की बातें करो झाड़ से, हे झाड़ तेरी ऊर्जा मुझ में आ रही है। इसको कहते हैं ट्री हगिंग। और झाड़ को ऐसे, अब बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। फिर झाड़ को ऐसे ऐसे केरेस करना है, देखना है उसके जो ट्रंक है ना,
वो हर झाड़ का अलग अलग ऊर्जा होती है। तो अनुभव करना है कि उस झाड़ से मुझ में ऊर्जा आ रही है। जितना बड़ा झाड़ होगा उतनी अधिक ऊर्जा, जितना बड़ा झाड़ उतनी ऊर्जा अधिक, उसमें डिफरेंट एनर्जेटिक फील्ड होती है। और वो सारा हक करना है और उसको और सोचना है इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है। फिर से वही प्रयोग, श्वास लेते समय ऊर्जा आ रही है और श्वास छोड़ते समय ऊर्जा पूरे शरीर में जा रही है। हम्म। हाँ, और जिस झाड़ को किसी ने नहीं छुआ है उसमें तो और ज्यादा ऊर्जा होती है। जो बहुत फैला हुआ होता है उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। जो जितना डीप जंगल में होता है उसमें उतनी अधिक अधिक एनर्जी फील्ड होती है, जिसका बहुत विस्तार है। और जितना बड़ा जो होता है उसमें और ज्यादा ऊर्जा होती है। और जितना पुराना जो होता है उसमें अधिक ऊर्जा होती है। और उसके पूरे ट्रंक को देखो, एक झाड़ ना मिले दूसरे झाड़ से, सब तरफ से देखो, उसको घूमो। बुद्ध का जन्म झाड़ के नीचे, पहला प्रवचन झाड़ के नीचे, और नहीं, संबोधि प्राप्त की झाड़ के नीचे, पहला प्रवचन झाड़ के नीचे, शरीर छोड़ा झाड़ के नीचे, सारा जीवन पेड़ों पे चला गया। योगी तपस्या कहाँ करते? पेड़ों के नीचे, क्योंकि पेड़ों में ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, पावर होती है। और झाड़ों के प्रति धन्यवाद का भाव कि हम काटेंगे नहीं, हम तुम्हें दुख नहीं देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे। कल की मुरली ये है झाड़। झाड़ जैसे माँ है और हम उसके बच्चे हैं, ये भी अनुभव किया जा सकता है। ये माँ है, मैं उसकी गोद में हूं, छोटा सा बेबी। उसके बाद में पेड़, पौधा या प्लांट, छोटे झाड़ होते हैं ना। अब इसमें क्या करना है? इसमें बहुत सारा आएगा। उसकी पत्ती, वो फल, पत्ती होती है, फल होता है, फूल होता है, ये तीन चीजें होती है। उनको हाथ लगाना है, अपने दोनों हाथों में लेना है, उसको प्यार करना है थोड़ा कि तुम्हारी उसकी सारी ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है। हैंड्स में हीलिंग एनर्जी होती है। उसकी पत्तों को हाथ लगाओ, थोड़ी देर देखो उसको, कैसी उसकी कंसिस्टेंसी है, सुगंध लो, उसका फ्लेवर लो। फल है, फल को देख के खाने की नहीं सोचो, उसका सुगंध लो, उसका रंग देखो, अप्रिशिएट करो। एक रंग ना मिले दूसरे से, एक पत्ती ना मिले दूसरे पत्ती से, एक फूल ना मिले दूसरे फूल से, डीप। और ये जब हम फास्टिंग स्टेज में करते तो हमारे सेंसेस, सेंसुअल परसेप्शन बहुत शार्प हो जाता है। अगर हमने वहां जाके सैंडविच खा लिया तो ये कुछ नहीं दिखेगा। फिर वहां जाके भेल खा लिया तो कुछ नहीं दिखेगा। ये सारा तब दिखेगा जब भीतर प्राण ऊर्जा बह रही है। इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है, जब हम खाली पेट होते हैं। फिर भी भूख होती है, अभी सब खाली पेट है, भूख है किसी को नहीं। खाली पेट और भूख दो अलग अलग चीजें हैं। वो तो हम खा लेते हैं 8 बजे क्योंकि आदत है, भूख से कोई संबंध नहीं है उसका। रात में ऐसा कौन सा परिश्रम किया रात भर? क्या क्या मजदूरी कर रहे थे जो सुबह सुबह खाना है? पेट आराम कर रहा था रात भर, उसको आवश्यकता ही नहीं है कुछ डालने की। इसलिए अपना टाइम भी धीरे धीरे बढ़ाना है। 8 बजे खाते हो तो 8:15 कर दो, 8:15 करता है खाते हैं कोई तो 8:30 कर दो, 15-15 मिनट आगे जाते 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 12 तक पहुंचो। 12 बजे तक न खाना न पीना, निर्जला। जब 12 का ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा उसके बाद ही फिर भोजन की याद आए। और आज तो रॉ डे है। रॉ में 4 चीजें आएगी। सबसे पहला पानी, दूसरा अगर चाहे तो, जिनको आदत ही और छूटती नहीं है, चाय। कौन सी चाय पर? हर्बल टी, ग्रीन टी, हुंजा टी, ये इस तरह की। वो डिप करो और बस वो वाला, जो जो नहीं लेते उनके लिए बहुत अच्छा। नारियल पानी, पानी उसको कहते हैं थिन लिक्विड्स। दूसरा है जूसेस, 3 प्रकार के जूसेस है। पहला जूस है हरी पत्तियों का जूस, जिसको कहते हैं ग्रीन जूस। दूसरा है वेजिटेबल जूस, लौकी खीरे का जूस। तीसरा है फ्रूट जूस, फलों का जूस, संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग लिया जा सकता है आज सारे दिन भर में। यह है दूसरा डाइट आज का। तीसरा डाइट है स्मूदीज, अलग अलग प्रकार की स्मूदीज। हम लोग जब जाते हैं इतना बड़ा स्मूदी बना के लेके जाते हैं, 2 कैन भर के। सुबह 5 बजे से चालू करते हैं, स्मूदी रेडी। वहां जाकर जैसे ही एक्सरसाइज सब होती है सबको स्मूदीज।
वो बहुत पसंद आता है सबको। स्मूदी अर्थात 2-3 फल मिला लो, खजूर पेस्ट मिला लो और बहुत अच्छा बनता है स्मूदीज। नट्स मिला लो। स्मूदी अर्थात फल और मेवे का मिश्रण। मेवे अर्थात काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, वो सबको रात को भिगो के उसके साथ मिक्स कर दो और मिक्सी में ये कर दो, स्मूदीज। ये है तीसरा। चौथा, जो लोग पके हुए आहार के बिना रह ही नहीं सकते, जिनकी जान है उसमें, जीवन जैसे मृत्यु अनुभव होता है जब तक पका हुआ नहीं खाया, उनके लिए ऑप्शन है सूप्स। रात में सूप, सारे दिन भर में शुगरीनेस, रात में सॉल्टी, सारे दिन भर में मीठा मीठा, रात में एक बार पका हुआ और सॉल्ट वाला थोड़ा सा, जिसको कहते हैं सूप्स। और वो भी थिक सूप्स, सूप्स में भी थिन वाले नहीं कि जिसमें पेटी ना भरे, थिक थोड़े, आलू डाल दो उसमें, वो सब थिक वाले। तो ये है आज दिन भर का रॉड। अगला है, ये था प्लांट, तो उसमें से लाइफ एनर्जी लेनी है। अगला है रॉक, पत्थर। अगला भोजन क्या है हमारा? पत्थर का भोजन। तो पत्थर के लिए क्या करना है? पत्थर होता है ना, जितना बड़ा पत्थर होगा उसमें प्राण ऊर्जा ज्यादा, जितना छोटा पत्थर होगा प्राण ऊर्जा कम। बड़ा सा पत्थर लो और उल्टा लेट जाओ, आ क्या करना है? पत्थर को खाना है। ऐसे पत्थर, और ऐसे हाथ करके पत्थर पर लेट जाओ, पत्थर की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है, प्राण ऊर्जा मुझ में भर रही है। ये पोजीशन है, ये जोईचिम, ये देखो पत्थर को खा रहा है उल्टा लेट कर। तो ऐसा लेट जाना पत्थर पर और उल्टा लेट जाना, फिर सीधा लेटना, दोनों तरफ से, पहले सीधा फिर उल्टा। और अनुभव करना उस पत्थर की ऊर्जा कैसी है, अब इस पत्थर की ऊर्जा कैसी है, दोनों पत्थर अलग अलग है। फिर धीरे धीरे जितना हमारा मन सूक्ष्म और शार्प होते जाएगा, हमको डिफरेंस नोट होगा कि उस पत्थर की ऊर्जा अलग थी, इसकी अलग है। वो छोटा पत्थर पर जब लेटे थे तब अलग अनुभव हुआ, आज बड़ा पत्थर है, यहाँ कुछ और अनुभव हो रहा है। और एकांत में ये सारे कार्य करो तो बहुत फायदा है, ग्रुप में करो तो भी अच्छा है, पर मौन हो तो इसमें ऊर्जा आएगी। ये सब करने के बाद फिर स्थूल भोजन की, शाकाहारी भोजन की इच्छा ही नहीं होती है। लोग उपवास करते बेचारे, मर मर के दुखी हो के करते, डेंजर है वो एकदम। उपवास अर्थात डिनायल, रिफ्यूजल, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और अंदर से इच्छा होती रहती है मैं भी खाऊं, मैं भी खाऊं। और दूसरों के सामने तो नहीं खाते, अकेले जाके खा लेते फिर, क्योंकि दूसरों के सामने इज्जत रखनी है कि मैं ये नहीं खाता। एक भाई था, तो पिकनिक थी, तो उस मन बना के गया था कि आज मैं सब खाऊंगा, पर सब लोग उसे इस तरह से जानते थे कि ये कुछ नहीं खाता, पर वो मन बना के गया था कि आज तो मैं खाऊंगा। पर लोगों ने, अब वो खाने गया था, लोगों ने फ्रूट की प्लेट रख दी सामने, लो। उसका विचार था कि आज तो खा लेता हूं बस, पर फ्रूट प्लेट ही रख दी तो अब क्या करे। वही उस दिन थोड़ा लगा कि एक दिन तो कर लेता हूं। अगला है विंड, तेज हवा चल रही है, ऐसे खड़े हो जाओ, जितनी तेज हवा होगी, जितना डेंजरस प्लेस होगा या प्राकृतिक स्थान होगा, उतनी प्राण ऊर्जा अधिक। पर सेफ्टी प्लस, फिर से कह रहे हैं सेफ्टी प्लस फर्स्ट। तो बहुत तेज आंधी तूफान हो रहा है, उसमें जाके खड़े हो जाना और क्या अनुभव करना, अंग अंग में ये तूफान, ये जो हवा है, प्राण ऊर्जा, विंड प्राणा इज एंटरिंग मी। ये वाला अभ्यास जब बहे तब, ये नहीं करना कि बहो बहो बहो, हैंड ओपन रहने चाहिए ऐसे, ताकि मैक्सिमम, और जितना शरीर एक्सपोज हो उतना अच्छा। अगला है रेन, ये सबसे पावरफुल है। बारिश, बारिश में हम क्या करते हैं, अपने आप को बचते, थोड़ा सा भी बारिश भीगना नहीं चाहिए। अरे एक एक बूंद में प्राण ऊर्जा है। और वो बारिश जिस दिन बिजलियां कड़क रही है उसमें तो बात मत पूछो। पर सेफ्टी प्लस, झाड़ के पास खड़े रहना, सीधा जाके मत खड़े रहना है तो बिजली गिरेगी सिर के ऊपर, फिर कहेंगे आपने सुनाया था। परंतु ऐसी जो आंधी तूफान वाली बारिश होती है ना, बहुत स्ट्रांग ऊर्जा होती है उसमें, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। पर हम इस संकल्प के साथ जाए कि ये ऊर्जा मुझ में आ रही है तो फायदा होगा, अगर डर डर के कर जाए तो कुछ नहीं होगा। और झाड़ के पास खड़े रहना, फिर इसलिए कह रहे बिजली ना गिरे। तो हो गया ट्रेन। उसके बाद है सन।
सन के लिए बता दिया ऑलरेडी, सन गेजिंग, सन को देखना, सन बात करना, जितना शरीर का एक्सपोज हो शरीर का उतना अच्छा। लोग हम रोज हम देखते जितने बीकेज है सबका विटामिन डी लेवल बहुत लो है, क्योंकि बीके की दिनचर्या में सूरज है ही नहीं। बीके को सूरज से दोस्ती ही नहीं है। वो सुबह उठते हैं, अमृत वेला करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते सेंटर पर, और फिर अपना मुरली, और फिर कोर्स कराते कराते सारा दिन सुबह से लेकर रात तक घर के अंदर है। उनका विटामिन डी लेवल उतना ही आता है जो मुस्लिम देशों की जो स्त्रियां होती है ना, उनका पूरे जो बुर्खा में ढकी हुई होती है, कहीं पर भी एक्सपोजर नहीं है, इतना सा भी नहीं। सूरज को देखते ही नहीं, सूरज से प्यार ही नहीं है। सन का एक्सपोजर चाहिए शरीर को, तब विटामिन डी बढ़ेगा। और विटामिन डी जब कम रहता है तो डिप्रेशन रहता है, उदास लगता है, शरीर में दर्द होते रहता है। तो सन। उसके बाद में है ओशन। ओशन की ऊर्जा बहुत पावरफुल है। समंदर, उसमें नहाना, बैठना, पैर रखना, जो भी कुछ करना, सारे महावाक्यों को याद करना सागर संबंधी, बहुत पूरा सागर में नहाना, नदी में नहाना, तालाब में नहाना, कुएं में नहाना, सब अलग अलग अनुभव है। बहुत पावरफुल होता है सागर का, बहुत पावरफुल। उसके बाद में है, और फ्लोटिंग होता है। जो लोग स्विमिंग जानते होंगे कैसे फ्लोट करते हैं ना, ऐसे तैरते रहते सब वो पानी के ऊपर, फ्लोटिंग। जो नए नौसिखिया होते हैं उनको पहले फ्लोटिंग ही सिखाया जाता है। वो जो रॉड पहन के पकड़ो और फ्लोट करते रहो, शुरुआत में फ्लोटिंग सिखाया जाता है, वैसे फ्लोट करना पानी पर। उसके बाद में है, द मोर डेंजरस द प्लेस द मोर एनर्जाइजिंग इट इज। उसके बाद में लेक, झील, झील में भी फिर वही। उसके बाद में नदी, नदी में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, नदी में पैर रखना, पर सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है ना। तो उसके बाद में स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स अर्थात छोटे छोटे झरने। उसके बाद में वाटरफॉल, वाटरफॉल भी बहुत पावरफुल है। जो ज्ञान सरोवर के पीछे गया है कोई वहाँ, ज्ञान सरोवर के पीछे वाला बहुत स्ट्रांग है वाटरफॉल। वहाँ पे खड़े रहना है, और क्या करना है पता है, वाटरफॉल में जब खड़े होता है जोर से चिल्लाना है, कोई भी कुछ भी, कोई भी ध्वनि, वाटरफॉल पानी गिर रहा है और जोर से चिल्लाना है, और फिर एकदम आंखें बंद करके शांत हो जाना है, और शरीर पर जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है उसका अनुभव करना है चिल्लाने के बाद। ये सब एक्सपेरिमेंट्स है, शाउटिंग इन वाटरफॉल कहते हैं इसको। फिर है लास्ट एनिमल्स, नहीं नाइन्थ एनिमल्स। एनिमल्स अर्थात बिल्ली, कुत्ता, बंदर, गाय। पर ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है, तो पहले उसकी परमिशन भी ले लेना और उसके बाद ही करना। सांप, भालू, गाय, बहुत प्यार करना उससे, प्राणियों से प्यार। जितना हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होगी उनसे भी वो ऊर्जा आएगी। तो प्राणी, उनसे भी ऊर्जा हम ले सकते हैं। फिर है मून, चंद्रमा, सन, मून गेजिंग। रात में चंद्रमा की ऊर्जा मुझ में आ रही है, वो शीतलता मुझ में आ रही है, मैं भर रहा हूँ उस ऊर्जा से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे अलग अलग प्रकार के क्या है, भोजन है। ये सब कहाँ करना है, प्रकृति में। और यहाँ और एक चीज़ करनी है, समर्पण कर देना है खुद को। मैं समर्पित करता हूँ स्वयं को, हे प्रकृति अब तुम मेरी पालना करो। एक्सरसाइज करनी है, ट्री एक्सरसाइज, जैसे ये पोजीशन, मैं खुद ही एक ट्री हूँ। जैसे झाड़ होते हैं ना, झाड़ को क्या चाहिए, खाता है क्या झाड़, नहीं खाता है। झाड़ का भोजन क्या है, सूर्य की किरणें, हवा, बस। वैसे मैं झाड़ हूँ, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ह्यूमन फोटोसिंथेसिस, जैसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, वैसे दिस इज नोन एज ह्यूमन फोटोसिंथेसिस। मैं अपने आप ऊर्जा से भोजन तैयार कर रहा हूं भीतर। तो ये सारी मेथड्स है किसकी, रूहानी पिकनिक की। तो जब भी टाइम मिले, जो लोग रोज कर सकते वो तो रोज ही करे। और कितना देर करना है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी करो तो भी बहुत है। अब ड्यूटी चालू हुई 9 बजे, हमारे पास आधा घंटा है, 8:30 से 9, आधा घंटा कहीं जाके आ जाओ, कहीं पर भी जाके आ जाओ, किसी पेड़ के पास ही बैठ जाओ। जरूरी नहीं है कि सबके सब एक साथ ही करना है, एक करो एक दिन में इन 10 बातों में से, तो बहुत फायदा होगा। तो हमारा जीवन कैसा जीवन है, आनंद का जीवन है, प्रेम का जीवन है। उस पिकनिक से तो ये पिकनिक बहुत अच्छी है,
सस्ती, सुंदर और टिकाऊ। पत्नी कहती है, सुनो जी, सोमवार खरीदारी करेंगे, मंगलवार होटल का प्रोग्राम, बुधवार को लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, गुरुवार को चाइनीज करेंगे, शुक्रवार को मूवी देखेंगे, शनिवार को पिकनिक करेंगे, कितना मजा आएगा। पति कहता है जरूर, और रविवार को मंदिर जाएंगे। पत्नी कहती है वो क्यों? वो कहते भीख मांगने। 18 जून इंटरनेशनल पिकनिक डे है। 18 जून इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोसाइटीज ने रिकॉग्नाइज किया कितना इंपॉर्टेंट है पिकनिक। घरों में तनाव है, ये पिकनिक तनाव को डिफ्यूज करता है। इसलिए पति पिकनिक पर पत्नी को शमशान घाट पर ले गया। पत्नी कहती है ये कहाँ लेकर आए? अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। अरे पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। तो आज बदरा उठा प्रेम का, रे हम पर बरसा हुई। हर्षिली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। हम शांति। आज बदरा उठा प्रेम का, ये जी बदरा उठा प्रेम का, रे हम पर बरसा होए। हर्षिली हो गई आत्मा और हरी भरी बन राई।